नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्यार्थ ICS पर। स्वास्थ्य कारणों के चलते कुछ दिनों से आपकी वीडियो अपलोड नहीं हो पाई, परंतु अब आपको रेगुलर वीडियो मिलेंगी। आज की क्लास में हम वायरस या विषाणु को पढ़ने वाले हैं। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। तो वायरस के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे इसकी खोज किसने की। तो इसकी खोज जो है इवानोवस्की द्वारा की गई थी। इवानोवस्की एक रूसी वैज्ञानिक थे, रूस के वैज्ञानिक थे, याद रखना है। और जब भी हम विषाणु की खोज की बात करते हैं, जब भी हम विषाणु का अध्ययन करते हैं, तो हम याद रखते हैं कि किसी भी विषय के अध्ययन को हम क्या कहते हैं। विषाणु के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हिंदी में तो उसे विषाणु विज्ञान कहा जाता है। यह आप लोगों को याद रखना है। और इसे वायरोलॉजी कहा जाता है, याद रखिए। वायरोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम विषाणु अर्थात वायरस के अध्ययन करते हैं। उसकी संरचना कैसी है, उसके क्या लाभ हो सकते हैं, उससे क्या नुकसान हो सकते हैं, इन सभी बातों पर चर्चा की जाती है विषाणु विज्ञान के अंतर्गत, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वायरोलॉजी। इसी को याद रखना है आप लोगों को, वायरोलॉजी को। ठीक है, अब हम बात करते हैं विषाणु होता क्या है। विषाणु प्रोटीन के एक कण होते हैं। विषाणु के बारे में आप ये बातें जान लेना। प्रोटीन के कण हैं, ये बहुत सूक्ष्म होते हैं, अति सूक्ष्म। ओके, ये कोशिका के रूप में नहीं होते, यानी अकोशिकीय होते हैं। कोशिका जैसी संरचना इनमें देखने को नहीं मिलती। साथ ही साथ जो विषाणु होता है, ये विषाणु की कुछ क्वालिटीज की बात कर रहे हैं हम, और ये परजीवी होते हैं। विषाणु परजीवी होते हैं, ये बातें आप लोगों को याद रखनी है। विषाणु एक ऐसे जीव है, या आप कह सकते हैं ऐसे प्रोटीन या न्यूक्लियोप्रोटीन के कण हैं जो जीवित और अजीवित के बीच, या आप कह सकते हैं सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। यदि आपसे पूछा जाए सजीव एवं निर्जीवों के बीच की कड़ी, विषाणु को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? यदि विषाणु को या वायरस को अगर हम मुक्त अवस्था में रखते हैं तो वो एक कंकड़ या पत्थर के जैसे, आप उसे एक बोतल में बंद करके भी रख सकते हैं। ओके, और जब विषाणु किसी जीवित के अंदर प्रवेश कर जाता है तो वो सजीव की तरह कुछ क्रियाएं करता है, श्वसन करने लगता है, प्रजनन करने लगता है। तो श्वसन प्रजनन ये किसके काम है? ये सजीवों के लक्षण हैं। साथ ही साथ जब वो बाहर होता है उसमें कोशिका जैसी कोई संरचना नहीं पाई जाती। कोशिका, इसीलिए इसे निर्जीव भी कहा जाता है और सजीव भी कहा जाता है। दोनों के लक्षण होते हैं, इसलिए इसे सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। अच्छे से याद रखना है आप लोगों को। ओके, अब उनके प्रकार की बात करते हैं। कितने प्रकार के वायरस होते हैं? तो वायरस जो है सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपके जंतु वायरस, दूसरा होता है आपका पादप वायरस, और तीसरे होते हैं बैक्टीरियोफेज या जीवाणुभोजी। बैक्टीरियोफेज, या इसको क्या
दूसरा नाम क्या है इसका? जीवाणुभोजी। ये 3 प्रकार के वायरसों के बारे में हम समझेंगे। जंतु वायरस, ऐसे वायरस जो जंतुओं के अंदर प्रवेश करते हैं, उनमें रहते हैं, उनको हम जंतु वायरस कहते हैं। ओके, जैसे हम सबसे अच्छा उदाहरण ले लें कोरोना वायरस। कोरोना वायरस, इसको कौन भूल सकता है? ठीक है ना, 2021-22 कोरोना वायरस जीवों के अंदर रहने वाला एक वायरस है। सर्दी जुकाम वाला वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, ये सभी जंतु वायरस के अंतर्गत आते हैं। पादप वायरस, पादप वायरस ऐसे वायरस होते हैं जो पादपों के अंदर जाकर उन पे परजीवी के रूप में रहते हैं और उनमें कुछ विकृतियां या कुछ बीमारियां उत्पन्न कर देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए तंबाकू का जो होता है टोबैको मोज़ेक वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस, TMV, इसे शॉर्ट में क्या बोला जाता है? TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस। इसके अलावा दूसरा आप ले सकते हैं पोटैटो मोज़ेक वायरस, आप नाम से समझ सकते हैं। पोटैटो मोज़ेक वायरस यानी आलू की जो पत्तियों में जो छिछलापन होता है, बादामी हो जाती हैं और वो फट जाती हैं, वो पोटैटो मोज़ेक वायरस के कारण होता है। बैक्टीरियोफेज, आप सभी ने सुना होगा, पढ़ा होगा और देखा भी होगा कि गंगा नदी का जो जल है, गंगा नदी का जल सड़ता नहीं है, सालों साल तक चलता है। उसका कारण है बैक्टीरियोफेज। कोई भी सामान्य अगर जल ले लें, सामान्य जल, तो सामान्य जल क्या है? जल्दी ही सड़ जाएगा। जबकि गंगा नदी का अगर जल है, गंगा नदी का जल है, तो उसे 10 साल तक भी रखे रहो वो सड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो जल में जो बैक्टीरिया होंगे, उनको एक बैक्टीरियोफेज नामक विषाणु क्या कर देगा? नष्ट कर देगा। बैक्टीरियोफेज एक ऐसे विषाणु होते हैं जो बैक्टीरिया को खाते हैं। ओके, बैक्टीरिया को खाकर उनको नष्ट कर देते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफेज कहते हैं। तो ये सभी आपके सामने क्लियर हो जाना चाहिए, जंतु वायरस, पादप वायरस और बैक्टीरियो वायरस। अब हम इनके लाभ हानि की बात करते हैं। क्या वायरस से हमें कुछ लाभ है, क्या कुछ हमें हानियां हैं, इससे हमें क्या लाभ है? पहली बात कि सजीव और निर्जीव दोनों के बीच की कड़ी होने के कारण हम जीवों के जो विकास के बारे में समझ सकते हैं। जीवों के विकास का अध्ययन हम वायरस के अध्ययन से कर सकते हैं। ओके, और वायरस, कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो हमारे जल को साफ करते हैं, जैसे कि बैक्टीरियोफेज, यानी जल को साफ करने में, जल को साफ रखने में हमारी मदद करते हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, ज़्यादा लाभ नहीं है। शैवालों को नष्ट करने में, यदि शैवाल ही शैवाल हो जाए ज़्यादा तो भी समस्या है, तो शैवालों को भी नष्ट कर देते हैं। ये प्रमुख जो है लाभ आप लोगों को याद रखना है कि हम वायरस के द्वारा जीवों के विकास के बारे में समझ सकते हैं, जल को हम साफ रख सकते हैं इनकी मदद से, और शैवालों को नष्ट किया जाता है। लाभ कम है, हानियाँ ज़्यादा हैं। अब हम विषाणु से होने वाली हानियों की बात करते हैं। तो हानियों के अंतर्गत अगर हम बात करें, जैसे अगर पादपों की बात करते हैं, पादप, तो पादपों में बहुत सारे रोग हो जाते हैं, जैसे TMV जो आपको अभी वायरस बताया था, TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस, इससे क्या होता है? तंबाकू में रोग लग जाता है, तंबाकू में रोग उत्पन्न करता है।
एक आपको बताया था पोटैटो मोज़ेक वायरस, इससे आलू में रोग लग जाता है। ठीक है। इसके अलावा और अन्य वायरस होते हैं जो पेड़ पौधों में काफ़ी नुकसान करते हैं, उनमें रोग लगा देते हैं और उनको नष्ट कर देते हैं, जिससे फसल उसकी पैदावार है उसमें काफ़ी नुकसान होता है। ये पादपों वाली हानि आप लोगों को समझ गए होंगे, 2 उदाहरण काफ़ी हैं। अब हम जंतुओं में होने वाले रोगों की बात करेंगे। जंतुओं में वायरस के कारण कुछ प्रमुख रोग होते हैं, इनको याद रखना है। खसरा, खसरा जो है पैरामिक्सो वायरस से होता है, याद रखिए खसरा पैरामिक्सो वायरस से होता है और बच्चों में होने वाली ये बीमारी है और बचपन में ही एक टीका लगा दिया जाता है खसरा का, इसलिए ये अब होता नहीं है ज़्यादा। पीत ज्वर, पीत ज्वर जैसे आप आम बोलचाल में पीलिया बोलते हैं, पीलिया अरबो वायरस के द्वारा होता है, याद रखना है अच्छे से। चेचक वेरिओला वायरस के द्वारा होता है। चेचक कौन से वायरस से होता है? वेरिओला वायरस के द्वारा होता है। हार्पीज जो रोग है हार्पीज वायरस के कारण ही होता है, ये एकदम आसान है। हार्पीज रोग हार्पीज वायरस के कारण होता है। इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा जो है फेफड़ों से संबंधित, जुकाम खांसी से संबंधित बीमारी होती है और ये होता है आर्थोमिक्सो वायरस से। कौन से वायरस से? आर्थोमिक्सो वायरस से होता है। पीलिया पीलियो वायरस से होता है, याद रखना है। इसके अलावा रेबीज, रेबीज क्या होता है? हाइड्रोफोबिया, जब हमें किसी चीज़ से डर लगने लगे, जैसे बस ऊंचाई से डर लगना, पानी से डर लगना, उसे हम हाइड्रोफोबिया या रेबीज कहते हैं। और रेबीज जो होता है न्यूरोट्रॉपिक वायरस के कारण होता है, अच्छे से याद रखना है। रेबीज न्यूरोट्रॉपिक वायरस के द्वारा होता है। ट्रोकोमा, ट्रोकोमा आँखों से संबंधित एक बीमारी है। ट्रोकोमा किस वायरस के कारण होता है? क्लामीडिया ट्रोकोमोमेटिस के द्वारा होता है, याद रखिए। एड्स जो है मानव में होने वाला एक विषाणु जनित रोग है, HIV के द्वारा होता है, इसे अच्छे से याद रखिए। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आप लोगों को सभी को अच्छे से समझ आई होगी। वायरस के बारे में इस क्लास में हमने सब कुछ समझा है जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यदि आपको क्लास अच्छे से समझ आई है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।